हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्ट्रीम। तो बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आज हम पढ़ने वाले जो स्विमर है जो कि स्विमिंग करता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्ट्रीम। ओके, तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पे ही डिपेंड कर रहा है, उसी का एप्लीकेशन है, उसी का यूज़ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने रिलेटिव वेलोसिटी को ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगे, तो आज की वीडियो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्विमर की हमको निकालना तो है, बट वो भी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्ट्रीम निकालना है। तो रिवर की स्ट्रीम दो टाइप की होती है, एक अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम। अगर रिवर के फ्लो में ही अगर जो स्विमर है वो स्विम करता है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर रिवर के स्ट्रीमिंग के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करता है अगर स्विमर, तो उस केस में उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो दोनों ही केस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन एक एक चीज़ को समझते हैं। तो जो सबसे पहला केस है वो ये है, तो जो स्विमर है वो रिवर के ही फ्लो में यानी कि रिवर के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को स्विम कर रहा है, एंड वो नदी के यानी कि रिवर के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहता है। तो इसका सबसे पहला केस है कि जब स्विमर जो है वो टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब देखिए इसको क्या समझ सकते हैं आप, कि ये बोल सकते हैं कि जो स्विमर है वो बहुत ही कम टाइम में चाह रहा है कि वो रिवर को क्रॉस कर जाए। ओके, बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में, कि कम टाइम में वो चाह रहा है कि रिवर क्रॉस हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर जब कभी स्विमर चाहता है कि वो रिवर को बहुत ही कम टाइम में अगर क्रॉस करना चाहता है, तो उस केस में स्विमर जो होते हैं वो एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि उसको रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो स्विमर है वो स्विमर बेसिकली जिधर भी नदी का फ्लो का डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे अपने आप को स्विम करता है। अभी कैसे होता है इसको एग्जैक्टली इस डायग्राम से और कंसेप्ट से समझते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा है यानी कि ये रिवर है। तो रिवर जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो वी आर है। ओके, वी फॉर द वेलोसिटी, तो बोल देते हैं इसको वेक्टर वी आर मान लेते हैं। तो बेसिकली जो रिवर के स्ट्रीम की या फिर जो रिवर के जो फ्लो होने की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो मान लेते हैं वेक्टर वी आर है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इसको बहुत ही कम टाइम पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ओके, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे जो स्विमर है वो यहाँ पे खड़ा है, वो चाह रहा है कि यहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो उस केस में देखिए हम देख रहे हैं कि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन इधर है और ये जो है वो बहुत ही कम टाइम में पहुंचना चाह रहा है, तो उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे बहना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को स्विम करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका जो रिवर का जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, एंड वहीं पे जो स्विमर है, स्विमर की जो वेलोसिटी है वो वी एस है। ओके, एस फॉर द स्विमर। तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बनना 90। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस स्विमर को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी किसके, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के स्विमिंग करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो मेन हमारा फोकस रहेगा स्विमर का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को अगर हम देखें कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, जिसमें हमने आपको बताए थे कि अगर दो एक ही ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट जो है बेसिकली इस टाइप से होगा, राइट। तो हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट्स, तो पहले वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये हो गया। और जो ये बात हमने पहले ही बता चुके हैं कि थीटा कहाँ होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, और जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, वो निकालना है स्विमर की। तो स्विमर एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में हम हमेशा थीटा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। सो दिस इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ओके, तो चलिए अब हम लगाते हैं इस पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही था ना। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर वी एस एंड वेक्टर वी आर, इन दोनों को हमको ऐड करना है। मान लेते हैं अगर ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0।
तो पूरा गायब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, v दैट इज अ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर इक्वल टू अंडर रूट ए के बदले यहाँ पे क्या है वी एस है एंड बी की जगह पे क्या है वी आर है। तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एस का स्क्वायर प्लस 2 VR VS cos 90 की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखे नहीं है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर या आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको मिल चुका है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हमने स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं कि जब कभी हमको डायरेक्शन निकालना होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो उसके लिए हम थीटा को फोकस करते हैं और जो थीटा है वो रिजल्टेंट वेक्टर और जिसका हमको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है उसके बीच में थीटा लेते हैं। तो टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है हमारा वी आर एंड ये क्या है वी एस बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको टेन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस मिल जाएगा। अब देखिए अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी एस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस थीटा के फॉर्मूले से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर की। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब देखिए ये जो हेडिंग थी हमको शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में जो है ये जो रिवर थी वो क्रॉस करनी थी। तो रिवर कितनी चौड़ी है, उसकी विड्थ कितनी है, तो मान लेते हैं वो स्मॉल डी जो है इस रिवर की विड्थ है। तो उस केस में देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। फॉर्मूला सुने होंगे आपने, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहीं पे अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो टाइम निकालना है तो मान लेते हैं कैपिटल टी टाइम है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को कितना ट्रेवल करना है, तो स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एंड स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, वी एस है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम बेसिकली लगने वाला है स्विमर को। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। बट एक चैलेंज भी फेस करना होता है स्विमर को, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला केस क्या होता है स्टूडेंट्स की जो स्विमर होता है उस स्विमर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है, लेकिन जब स्विमर स्विम करना स्टार्ट करता है तो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि जो स्विमर है सीधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वो थोड़ा इधर होते आता है फ्लो से। तो उसको पहुँचना यहाँ था लेकिन वो पहुँचता कहाँ है, बी पर पहुँचता है। उसको पहुँचना ए पे होता है लेकिन फ्लो की वजह से, जो रिवर का फ्लो होता है उसकी वजह से वो ए पे नहीं पहुँच पाता है, सीधा सीधा नहीं पहुँच पाता है, वो पहुँचता कहाँ है, बी पे। तो ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पहला केस में वही बताया गया कि कुल कितना डिस्टेंस, यानी जितना उसने एडिशनल डिस्टेंस कवर कर लिया जो उसको नहीं करना था, उसको यहाँ पहुँचना था, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूर पे पहुँचा है ये हमको समझना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, या आप बोल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो स्विमर की नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, रिवर की वजह से हुआ है। रिवर उसको धक्का मार रही थी, तो वेलोसिटी लेंगे रिवर की, तो वी आर इंटू टाइम। ओके, अब देखिए वी आर तो वी आर है, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने निकाले थे डी अपॉन वी एस, तो डी अपॉन वी एस, तो ये ए बी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा वी आर इंटू डी अपॉन वी एस। डी क्या है, दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये एक चैलेंज था, एक प्रॉब्लम हमको फेस हुई कि जो स्विमर है उसको यहाँ पहुँचना था लेकिन वो बहुत दूर यहाँ पे पहुँच गया है। तो दूसरा केस हम यही देखेंगे कि जब स्विमर ये चाहता है कि वो इतना दूर पे नहीं जाए, समझिए चीज़ को, अगर स्विमर को ए पे ही पहुंचना है तो इस चीज़ को समझिए। तो दूसरी कंडीशन वही है कि जो स्विमर है वो चाहता है कि उस रिवर को क्रॉस करना वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कम हो, भले टाइम ज़्यादा लग जाए कोई टेंशन नहीं है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा चल जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रहा था उसको वापस वहाँ से आने में टाइम लग रहा था, तो वो क्या चाह रहा है कि डिस्टेंस कम हो। तो देखिए इस केस में, सेकेंड केस में यही दिखाया गया कि जो स्विमर है वो यहाँ पे है, स्विमर को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, बी पे पहुँचना है। जो स्विमर है, स्विमर को अपस्ट्रीम डायरेक्शन पे स्विमिंग करना पड़ेगा, यानी कि रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पे स्विम करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे क्या केस है कि जो रिवर का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पे वी आर हो गया, तो यहाँ पे जो स्विमर है, स्विमर की वेलोसिटी है वी एस, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीधा नहीं जाएगा, वो इस डायरेक्शन पे जाना चाहेगा, यानी कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट उसको चलना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही लिखा हुआ है कि इसको अपस्ट्रीम में फ्लो करना होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, ओके, ये एंगल थीटा के अकॉर्डिंग उसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन में फ्लो यानी कि स्विमिंग करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो वेक्टर वी आर है, एंड यहाँ पे जो स्विमर की वेलोसिटी है वो वी एस है। तो इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम अप्लाई कर देंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ओके, तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से होता है, राइट, सेम ऑर्डर पे नहीं होता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब देखिए
यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर वी आर एंड द वेक्टर वी एस, इनका एडिशन करना है बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे पहले केस में क्या था कि रिवर का फ्लो भी इधर था और हम लोग भी सिंपल 90 डिग्री पे चल रहे थे, तो हम इधर यानी कि रिवर के फ्लो के साथ बहते चले गए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया था, वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो रिवर का फ्लो है इधर है, ओके, एंड हम उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में हम स्विमिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस वी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि हम अप स्ट्रीम में हम कैसे फ्लो कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, हम जो स्विमिंग कर रहे हैं वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिवर के लिए जो हम उसकी वेलोसिटी लेंगे वो माइनस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो हमको मिल गया है वो रिजल्टेंट वेक्टर का बेसिकली मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देखिए डायरेक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले कई वीडियो में कि जब कभी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हमारे दो वेक्टर्स होते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो होता है वो टेन थीटा होता है। राइट स्टूडेंट्स, इतना पता है। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा था, टेन थीटा इसलिए लिए थे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस वीडियो में देखें तो क्योंकि हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो उसका रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स की, अभी तक हम टेन थीटा कर रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में हम साइन थीटा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, कीप इन माइंड वो होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, दैट इज वी आर अपॉन, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, वी एस। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू वॉट, ये साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एंड वी आर अपॉन वी एस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस थीटा के हेल्प से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाह रहे हैं कि सेकेंड केस में टोटल कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो टाइम कितना लग रहा है इसको स्विमिंग करके जहाँ तक जाने में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, दैट इज डी। ओके, डी है, एंड जो वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये हो गया अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस जो है वो डी है एंड वेलोसिटी हमने निकाले अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे डी जो है वो रिवर की विड्थ रिप्रेजेंट करती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है कि हम चाह रहे थे सेकेंड केस में कि डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि ए बी डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, ए बी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। तो देखिए टाइम कितना है, टाइम इतना हो गया, तो ये हो जाएगा डी अपॉन अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, एंड स्पीड कितनी थी स्विमर की, वो थी वी एस। तो इस फॉर्मूले से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकेंड केस ऑफ द स्विमर जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।